सिंघल सर हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। अनुज सिंघल सर, क्या ये माना जाए कि अब बाजार बड़ी रैली को तैयार हो गया है? लक्ष्मण जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। मार्केट में ना जब खबरें ख़राब आ रही होती हैं तभी आपको भाव मिलता है। अब खबरें अच्छी आ गई तो मार्केट भी वो भाव पे नहीं रहा ना। जब खबरें ख़राब थी, आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे तब निफ्टी 24,350 पर था। अब जब आप कह रहे हैं कि खबरें अच्छी आ गई तो निफ्टी भी 25,400 पर आ गया है ना। देखिए, लेकिन आपका जो ओवरऑल व्यू है वो सही है कि मार्केट में अब सिचुएशन बदल गई है। अब ये मार्केट बाय ऑन डिप्स बन गया है। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आई, लेकिन 11-12 दिन से एक रैली चल रही थी। मेरा ये मानना है कि अब ये मार्केट में करीब 2 से 3 हफ्ते की रैली और बाकी है। मैं 2 से 3 हफ्ते की क्यों बात कर रहा हूँ? अब ये मार्केट की रैली जो है ना, ये होप रैली में कन्वर्ट होती जा रही है कि जीएसटी कट का इम्पैक्ट दिखेगा और ट्रेड डील पर बातचीत आगे बढ़ेगी। तो 15 से 20 अक्टूबर के करीब तक मुझे लग रहा है ये रैली चलनी चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा सिचुएशन को, जैसे कहते हैं ना, टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि अर्निंग सीजन कैसा जा रहा है। ये वाला अर्निंग सीजन अगर ख़राब रहा तो मार्केट गिरेगा, याद रखिएगा। स्कोप नहीं है ये, इस बार का अर्निंग सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले 2 क्वार्टर की जो डिसअपॉइंटमेंट थी उसका स्कोप नहीं है। अगर वो हुआ तो मार्केट में फिर दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम है। मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे से चल रहे हैं। एफआईज ने शॉर्ट कवर करना शुरू करा है, तो एक सेंस बन रही है यहाँ से कि थोड़ी सी रैली और एक्सटेंड होनी चाहिए। सवाल मैं अनुज सर आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने अभी गौरांग साहब ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कई सारे सेक्टर हैं जिस पे असर दिखना शुरू हो गया था ऐलान के साथ ही। उसमें से एक आध सेक्टर था, जैसे आपको ऑटो सेक्टर हो गया। इसमें आप देखें तो hyundai की बात करें, मारुति की बात करें, ऐसी कई कंपनियां थी जो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई हैं। तो अब जीएसटी जब लागू होगा तो आपको लगता है कि उसका असर दिखेगा, या फिर ये सेक्टर से अभी अगर बने हुए हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो निकल के बाहर आ जाना बेहतर होगा? अनुज जी। देखिए, डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग पोजीशन से या इन्वेस्टमेंट पोजीशन से। अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे अब आप इनमें थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हैं तो ये मान के चलिए कि अगले 1 से 2 साल ये स्टॉक्स आपको यहाँ से भी भारी रिटर्न्स देने वाले हैं। देखिए लक्ष्मण जी, एक चीज़ समझ लीजिए, गवर्नमेंट का जहाँ भी फोकस आ जाए ना, उसके बाद वो सेक्टर्स बहुत आउट परफॉर्म करते हैं। आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, रेलवेज़ और डिफेंस। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने फोकस अपना फुल कमिटमेंट के साथ किया, वहाँ पर मैसिव रैली आती है। अब गवर्नमेंट का फोकस है कंजम्पशन। अब गवर्नमेंट का फोकस है कि इस देश में कंजम्पशन को बूस्ट देना है, चाहे टैक्स कट के थ्रू हो, चाहे जीएसटी कट के थ्रू हो, चाहे रेट कट्स के थ्रू हो। इन सब का कॉम्बिनेशन जो है, ऑटोज बेस्ट प्लेस्ड है। तो अगर स्लाइटली लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपका, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, बने रहिए और हर गिरावट में ऐड करिए। अनुज सर, आपकी राय क्या है? अब आईटी सेक्टर में डर खत्म हो गया है? देखिए लक्ष्मण जी, पिछले हफ्ते एक बहुत शानदार हेडलाइन थी, ओरेकल बाइज द फ्यूचर, इन्फोसिस बाइज बैक द पास्ट। वो इन्फोसिस के बायबैक की बात हो रही थी। और ओरेकल जो ग्लोबल कंपनी है, उसने एक ही दिन में पूरे इंडियन आईटी जितना मार्केट कैप ऐड करा। तो एक चीज़ तो है, जब हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये पिंच होता है कि हम इतना पीछे रह गए आईटी सेक्टर में कंपेयर टू यूएस। लेकिन ऑल सेड एंड डन, आईटी सेक्टर में भी 5-6% की रैली बाकी है। ये और कुछ नहीं तो एक टेक्निकल रैली है। एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड इंडेक्स था जो अब 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्लस फेड ने भी कहा है कि अब वो इस साल शायद 2 रेट कट और करेंगे। रेट कट एनवायरनमेंट में नॉर्मली नैस्डैक, आईटी स्टॉक्स, न्यू एज स्टॉक्स ये अच्छा करते हैं। तो मेरे ख्याल से आईटी स्टॉक्स में भी और 5 से 6% की रैली मुझे लग रहा है अभी बाकी है।